नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने मैक्सवेल जो समीकरण हैं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया था और हमने मैक्सवेल समीकरणों के दो अनुप्रयोग, एक क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण एवं दूसरा गैस के रुद्धोष्म समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात ज्ञात किया था। मैक्सवेल समीकरणों का जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है, अगला अनुप्रयोग है, वो है जूल-थॉमसन एक्सपेंशन या जूल-थॉमसन प्रसरण। जूल एवं थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सारंध्र डाट द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसरित होने दिया जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। यह प्रभाव जूल-थॉमसन प्रभाव कहलाता है और इस प्रकार के गैस के प्रसार को जूल-थॉमसन प्रसार कहते हैं। एक्चुअली सारंध्र डाट को अनेक समांतर सूक्ष्म छिद्रों के रूप में माना जा सकता है। जब गैस इन छिद्रों से गुजरती है तो उपरोधी प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस, के कारण जो गैस है वो तार की भांति खिंच जाती है। जूल-थॉमसन द्वारा सारंध्र डाट प्रयोग से प्राप्त परिणाम की व्याख्या करने के लिए ये तर्क दिया गया था कि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अंतराण्विक बल कार्य करते हैं, जब सारंध्र डाट में से गुजरने से गैस में प्रसार होता है तो गैस के अणु दूर दूर हटते हैं। अतएव गैस के अणुओं के मध्य लगे अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य होता है। इस कार्य में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा व्यय होने के फलस्वरूप ताप में कमी हो जाती है। इस प्रकार जूल-थॉमसन के सारंध्र डाट प्रयोग द्वारा वास्तविक गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बलों के अस्तित्व की भी पुष्टि होती है। अब प्रश्न उठता है कि जो मैक्सवेल समीकरण है उनकी सहायता से इस जूल-थॉमसन प्रसरण की व्याख्या कैसे की जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जूल-थॉमसन प्रसरण में जब गैस उच्च दाब के प्रभाग से निम्न दाब के प्रभाग में एक सारंध्र डाट के द्वारा प्रसरित होती है तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है और इस प्रसरण में गैस की जो एंथैल्पी है, जिसे कि हम कुल ऊष्मा H कहते हैं, ये नियत रहती है। इसमें ये गैस की एंट्रोपी नियत रहती है, ये गलत है। इसकी जगह होगा कि जो जूल-थॉमसन प्रसरण है इसमें गैस की एंथैल्पी नियत रहती है, अर्थात H एंथैल्पी, जिसे कि हम U प्लस PV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान कांस्टेंट रहता है। H बराबर U प्लस PV बराबर नियतांक। इसलिए जो DH है वो होगा DU प्लस PdV प्लस VdP बराबर 0। परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार dQ बराबर du प्लस dW और dW का मान होगा PdV, इसलिए dQ बराबर du प्लस PdV। इसी प्रकार ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियमानुसार dQ बराबर TdS, इसलिए ये जो उपरोक्त DH की इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं TdS प्लस VdP बराबर 0। यदि दाब P व ताप T को स्वतंत्र चरों के रूप में लिया जाए तो गैस की एंट्रोपी में जो परिवर्तन है ds, या यूँ कहें कि जो गैस की एंट्रोपी है वो P और T का फंक्शन होगी
और इसलिए गैस की एंट्रोपी में जो परिवर्तन है ds, ये होगा डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी पी। और इस जो समीकरण 2 है उसकी सहायता से जो ds का मान है वो होगा ds बराबर माइनस वी डी पी अपॉन टी, इसलिए ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस वी डी पी अपॉन टी इक्वस टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी पी। और इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें तो ये जो इक्वेशन है वो लिखी जा सकती है t डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू डी टी प्लस t डेल एस अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट t प्लस v होल ब्रैकेट इंटू डी पी बराबर 0। और अब अगर हम मैक्सवेल समीकरणों को काम में लें तो मैक्सवेल समीकरण के अनुसार एक जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो है डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। इसलिए उपरोक्त समीकरण में जो डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी से, तथा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था, किसी जो ऊष्मागति के निकाय है उसको स्थिर दाब पर उस गैस का जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसलिए Cp इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, और डेल क्यू का जो मान है वो होगा T डेल एस के बराबर, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। इसलिए Cp बराबर T डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। इसलिए ये मान अगर हम समीकरण 3 में सब्सटीट्यूट कर दें तो जो समीकरण 3 है उसका स्वरूप होगा Cp dt प्लस ब्रैकेट कैपिटल V माइनस कैपिटल T इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P होल ब्रैकेट इंटू डी पी बराबर 0। और इसलिए जो जूल थॉम्सन गुणांक, जिसकी जो परिभाषा है वो ये है कि स्थिर एंथैल्पी पर किसी ऊष्मागति के निकाय के दाब में एकांक परिवर्तन से उसके जो ताप में परिवर्तन है वो जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है। इसलिए म्यू, इसे हम म्यू एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मान है वो होगा म्यू एच इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच बराबर 1 अपॉन सी पी इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। ये जो उपरोक्त इक्वेशन है Cp dt प्लस v माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू डी पी बराबर 0, इसको रीअरेंज कर हम डेल टी अपॉन डेल पी का मान ज्ञात कर रहे हैं। और चूंकि इस प्रक्रम में जो एंथैल्पी है वो नियत है, इसलिए इसे म्यू एच बराबर डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच लिखा गया है। और इस कारण इसका जो मान है वो हो जाएगा 1 अपॉन सी पी इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। इस प्रकार दाबांतर के प्रभाव में जूल थॉम्सन प्रसरण में ताप परिवर्तन कोष्टक में प्राप्त जो राशि है टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी पर निर्भर करता है। यानी डेल टी अपॉन डेल पी का जो मान है वो टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी पर निर्भर करेगा। अब किसी निकाय के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान कितना होगा, तो हम 2 प्रकार के निकाय कंसीडर कर सकते हैं। जो फर्स्ट काइंड ऑफ सिस्टम्स हैं वो हैं, अगर मान लीजिए आपका आदर्श गैस हो तो आदर्श गैस के लिए पी वी बराबर आर टी होता है। और इस इक्वेशन की सहायता से अगर हम टी डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी ज्ञात करें तो इसका मान 0 हो जाता है। अर्थात पी वी बराबर आर टी इक्वेशन को
स्थिर दाब पर जो आयतन है उसको ताप के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और इसका मान म्यू एच की जो इक्वेशन है उसमें रखें तो इसका मान 0 प्राप्त होता है। अतः आदर्श गैस में जूल थॉम्सन प्रसरण से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर आदर्श गैस को हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित करें तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो सेकंड प्रकार के जो निकाय हैं वो हैं वास्तविक गैसें जो कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन का पालन करती हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है वास्तविक गैसों के लिए जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो है P + A/v² × V - B = RT। और चूंकि B का मान V की तुलना में बहुत कम होता है इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर अगर हम T∆V/∆T एट कांस्टेंट P - V का मान ज्ञात करें तो ये मान लगभग 2A/RT - B के बराबर प्राप्त होता है। इसलिए जो म्यू एच है जो कि ∆T/∆P एट कांस्टेंट H से परिभाषित किया गया है इसका मान होगा 1/Cp T∆V/∆T एट कांस्टेंट P - V। और चूंकि T∆V/∆T एट कांस्टेंट P - V का मान है 2A/RT - B इसलिए म्यू एच हो गया 1/Cp × 2A/RT - B। अब ये जो म्यू एच है इसको हम 3 डिफरेंट जो स्थितियां हैं उसमें इसका अध्ययन किया जा सकता है। चूंकि म्यू एच है वो 1/Cp 2A/RT - B के बराबर है इसलिए म्यू एच का मान क्या होगा ये डिपेंड करता है कि 2A/RT का जो मान है वो B के रेस्पेक्ट में कैसा है। तो केस ऐसा हो जिसमें कि 2A/RT > B हो तो उस स्थिति में चूंकि 2A/RT B से अधिक है इसलिए ∆T/∆P का जो मान है वो पॉजिटिव होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि dP ऋणात्मक होने पर dt भी ऋणात्मक होगा। और जो इस कारण से प्रसरण से क्योंकि हम गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं तो dP ऋणात्मक हो गया और dP के ऋणात्मक होने से dt भी ऋणात्मक हो गया। अर्थात इस प्रकार के प्रसरण में जो निकाय है उसके ताप में गिरावट आएगी, उसका जो ताप है वो गिरेगा। केस सेकंड जो है ये वो स्थिति है जिसमें यदि 2A/RT का मान B से कम हो। तो ऐसी स्थिति में 2A/RT जब B से कम होगा तो ∆T/∆P का जो मान है वो नेगेटिव होगा। अतः dP अगर ऋणात्मक हो रहा है क्योंकि जो जूल थॉम्सन प्रसरण है उसमें हम गैस को उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिकली dP है वो ऋणात्मक हो गया। लेकिन dP के ऋणात्मक होने के बावजूद चूंकि ∆T/∆P नेगेटिव है इसलिए dt है वो धनात्मक हो गया। अर्थात इस प्रकार की स्थिति में जो प्रसरण होगा उससे निकाय का ताप बढ़ेगा। और केस थर्ड जो है वो स्थिति है जिसमें कि 2A/RT का मान B के बराबर हो। तो इस स्थिति में म्यू एच या ∆T/∆P का जो मान है वो 0 होगा। अर्थात इस प्रकार की जो स्थिति है इसमें गैस का न तो शीतलन होगा न ही तापन होगा। अर्थात गैस का न तो ताप कम होगा और गैस का न ही ताप बढ़ेगा। और इस प्रतिबंध से प्राप्त जो ताप है T जिसका कि मान 2A/RB के बराबर प्राप्त हो रहा है इसको हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन या व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, प्रायोगिक डाटा, कि हाइड्रोजन के लिए जो उत्क्रमण ताप है अर्थात हाइड्रोजन जो है उसके लिए उत्क्रमण ताप का मान -80 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात इसके एक तरफ इस गैस का तापन होगा, दूसरी तरफ इस गैस का शीतलन होगा। अतः कक्ष ताप पर जूल थॉम्सन प्रसरण से इसका
तापन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के उत्क्रमण ताप सामान्य कक्ष ताप से अधिक होते हैं, अतः कक्ष ताप पर जूल थॉम्सन प्रसरण से इनका शीतलन होता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।